अब हम आरंभ करते हैं जो आपका प्रश्न है कि लालाजी महाराज ने ही बाबूजी महाराज को अवतरित कराया। फिर लालाजी महाराज ने ही बाबूजी को तैयार किया और अंत में बाबूजी महाराज में ही वो मर्ज हो गए। लेकिन एक प्रश्न जो आपके मन में आया कि बाबूजी महाराज तो भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए थे, तो फिर उनको तैयार कैसे कराया, अवतरित कैसे कराया और बाद में उनमें मर्ज कैसे हो गए? यही आपका प्रश्न है। तो ये पूरी जो कहानी आरंभ होती है, ये होती है मौलवी साहब से। मौलवी साहब लालाजी महाराज के गुरु थे। तो उन्होंने जो गुरु दक्षिणा थी, उसके रूप में लालाजी महाराज को कहा था कि सृष्टि में ऐसी शक्ति को अवतरित कराओ जो युग परिवर्तन कर दे। अब शक्ति को बुलाना और युग परिवर्तन करना, तो आप देखेंगे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसका मतलब कलयुग के बाद एक नया युग आएगा जिसको सतयुग कहेंगे हम। तो जो त्रेता युग था और द्वापर युग था, उसमें जो राक्षस थे वो नजर आते थे। आपने देखा होगा कि त्रेता में राम ने रावण का वध किया, कई असुरों का वध किया। जो वनवास था उनका 14 साल का, उसमें 14 वनों में जाके भिन्न भिन्न राक्षसों का वध किया। तो वो एक तरह का प्रोजेक्ट था। वो ककई के कहने से जो गए थे, वो पहले ही सूक्ष्म में सब निर्धारित था। भाई ककई ये भी तो कह सकती थी आप आजीवन वनों में रहोगे, पर उसने 14 साल बोले क्योंकि उस समय में 14 वन थे जिनमें राक्षस रहा करते थे। तो 14 साल उन्होंने उनका वध किया और उसके बाद एक पूरा सिस्टम तैयार हो गया और वो अयोध्या लौट के आ गए। पर द्वापर तक फिर से राक्षसी शक्तियां और असुरी शक्तियां जागृत हो गई। कंस के रूप में आ गई, दुर्योधन के रूप में आ गई, कोई कालिया नाग के रूप में आ गई। मतलब फिर से वो सारी चीजें, अत्याचार होना शुरू हो गया। तो फिर कृष्ण जी महाराज का अवतार हुआ। तो आप एक चीज देखिए कि जब भी सृष्टि में कष्ट आता है तो किसी न किसी अवतार को इस धरा पर आना पड़ता है। अब जब त्रेता युग में राक्षसों का आतंक हो गया था, तो ऋषियों ने आह्वान किया और उस आह्वान से विष्णु की एक शक्ति धरा पर अवतरित हुई राम के रूप में। अब जब राम आए तो उस युग के हिसाब से 12 कलाओं की शक्तियां लेकर अवतरित हुए। ऐसे ही जब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो फिर से ऋषियों ने आह्वान किया और लॉर्ड कृष्णा अवतार के रूप में धरा पर आ गए। उन्होंने भी इन सब का वध किया, एक पूरी व्यवस्था बनाई, आज के समाज के लिए गीता का उपदेश दिया। अब हम हैं कलयुग में। अब कलयुग में राक्षस नजर नहीं आते, क्योंकि राक्षस हर मनुष्य की प्रवृत्ति में है, हमारे भीतर ही राक्षस है। तो युग परिवर्तन करने के लिए ये तो है नहीं कि सभी व्यक्तियों की मृत्यु कर दी जाए, उनको मार दिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, विशिष्ट विभूति की आवश्यकता थी जो धरा पर आए और एक ऐसी पद्धति लेकर आए जिसका अभ्यास करके हर मनुष्य अपने भीतर के अहंकार रूपी राक्षस को समाप्त कर ले। तो जो अहंकार रूपी राक्षस कलयुग में है, इसको समाप्त करने के लिए लालाजी महाराज ने आह्वान किया अपने
मौलवी साहब जो उनके गुरु थे उनके कहने पर। तो लाला जी साहब ने 7 माह की घोर तपस्या की और उसके बाद भूमा की शक्ति धरा पर अवतरित हुई। अब ये बात आती है कि पहले तो ऋषि आह्वान करते थे, तो इस बार लाला जी महाराज ने क्यों आह्वान किया? तो जो त्रेता युग था और द्वापर युग था, उसमें भी अहंकार रूपी राक्षस था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था। आज तो सबके भीतर है। भाई भाई से नहीं बन रही है, मियाँ बीबी की आपस में नहीं बन रही है, दोस्तों की नहीं बन रही है। तो एक तरह से जो अहंकार है, उसका जो राक्षसी रूप है, उसने इस सृष्टि की सारी व्यवस्था बिगाड़ रखी है। लेकिन अब स्वार्थ सबके अंदर भर गया है और उसका मुख्य कारण है अहंकार। तो अहंकार को मारने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता थी, वो ईश्वरीय क्षेत्र के परे से आना था। और आह्वान भी कौन कर सकता है? आह्वान वही कर सकता है जो स्वयं अहंकार को समाप्त कर चुका हो। आपने सुना होगा, पुराने ऋषि दुर्वासा थे, फिर आपके विश्वामित्र थे, इन सबके अंदर अहंकार था। तो अहंकार जिसके अंदर पहले से है, वो कैसे ऐसी शक्ति को आह्वान कर सकता है जो अहंकार का अंत करे? इसीलिए लाला जी महाराज को समर्थ गुरु कहा जाता है। लाला जी महाराज ने भूमा की शक्ति को इस धरा पर अवतरित किया और बाबूजी महाराज की वो शक्तियों को पूरा जगाया। तो लाला जी साहब ने महासमाधि लेने के बाद अपना कण कण बाबूजी महाराज में मर्ज कर दिया था, क्योंकि जो शरीर होता है उसकी सीमा होती है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये सृष्टि बनने से पहला उदाहरण है जब कोई अपनी पूर्ण शक्ति के साथ किसी दूसरे व्यक्ति में मर्ज हो गया। अब बाबूजी महाराज आए और इसीलिए कहा जाता है कि सहज मार्ग पद्धति है और जो प्रार्थना है वो ऊपर से उतरी है। तो ऊपर से उतरी का मतलब एक ऐसा सिस्टम बाबूजी महाराज लेके आए हैं जिसके अभ्यास से अभ्यासी अभ्यास करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर ईश्वर में लय होकर भूमा का साक्षात्कार कर सके। तो उसको हम सहज मार्ग पद्धति कहते हैं। फिर वह पद्धति लेकर आए, बाबूजी महाराज को पूरा डेवलप किया गया। उसके बाद उसका शोध किया गया। शोध करने के लिए अभ्यासियों का चुनाव हुआ और अभ्यासियों में संत कस्तूरी ने 1975 में अनंत का सागर पार करके ये प्रमाणित किया कि बाबूजी महाराज की जो पद्धति है, अगर कोई भी अभ्यासी इसका नियमित रूप से अभ्यास करेगा तो वह उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करेगा। तो ये जो सारा सिस्टम है वो है सहज मार्ग। तो अब आपका जो प्रश्न था कि लालाजी महाराज, बाबूजी महाराज, भूमा की शक्ति, इन सब का आपको उत्तर मिल गया होगा।